Good afternoon, dear student. I am the faculty of SDIT College, Dausa in Electrical Engineering Department. जैसा कि हमारी सब्जेक्ट EMD मीन्स इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन है, जिसमें पहले हमने ट्रांसफार्मर टॉपिक पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर, जिसमें हम इंडक्शन मोटर की टाइप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एप्लीकेशन 3 फेज इंडक्शन मोटर और इंडक्शन मोटर में स्लिप के बारे में और स्पीड और स्लिप से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इंडक्शन मोटर, तो टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर में बात करें तो 2 टाइप्स की इंडक्शन मोटर होती है हमारी। एक तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है और एक 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। ये 2 टाइप्स की मोटर होती है। टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स की बात करें तो स्लिप फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट स्लिप्ड कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर। तो ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट रोटेटिंग टॉर्क होता है। अब इसको रोटेटिंग टॉर्क में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 वाइंडिंग का यूज करते हैं, एक तो मेन वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। इन दोनों वाइंडिंग का यूज करके हम कांस्टेंट रोटेटिंग टॉर्क को रोटेटिंग टॉर्क में कन्वर्ट करके मोटर को सेल्फ स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो 2 तरह की मोटर होती है। एक होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरी होती है फेज वाउंड इंडक्शन मोटर। अब जो फेज वाउंड इंडक्शन मोटर होती है उसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें पहला आता है स्टेटर और दूसरा आता है रोटर। स्टेटर इज स्टेशनरी पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर होता है वो स्टेशनरी पार्ट होता है, मतलब कांस्टेंट पार्ट होता है। स्टेटर हैज लैमिनेटेड आयरन कोर। स्टेटर लैमिनेटेड आयरन कोर से बना हुआ होता है। स्टेटर के अंदर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग डालते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग। अब इसको हम लैमिनेटेड आयरन कोर का इसलिए बनाते हैं ताकि कोर पे अगर लैमिनेशन चढ़ा हुआ होगा और कोर पे वार्निश करेंगे तो अपनी कोर जो है वो तो वाइंडिंग जो है वो तो इंसुलेटेड होगी, लेकिन लैमिनेशन करने से फायदा ये होगा कि एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस जो लॉस है वो कम होंगे। रोटर। द रोटर इज रोटेटिंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है, यानी घूमने वाला हिस्सा होता है। विच इज कनेक्टेड टू द मैकेनिकल लोड थ्रू द शाफ्ट, जो शाफ्ट की सहायता से मैकेनिकल लोड से कनेक्ट होता है।
ऑफ रोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम अगर रोटर की बात करें तो पहला होता है हमारा स्लिप रिंग रोटर और वाउंड रोटर। अब स्लिप रिंग रोटर या वाउंड रोटर की बात करें तो इस रोटर में थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है जिसे स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नली हम ऐड करते हैं। अब इस रोटर की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्टली होती है और रोटर जो होता है वो रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज करते हैं इसके अंदर। रोटर में कॉपर लॉस ज़्यादा होता है इसलिए इसकी इफिशियंसी कम होती है। अब हम बात करें स्क्वायरल केज रोटर की, तो स्क्वायरल केज रोटर में कॉपर या एल्युमिनियम बार का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो शेप होती है वो स्क्वायरल केज के रूप में होती है और जो रोटर में बार डाली जाती है, बार प्राय स्लॉट में डालते हैं। जो रोटर के अंदर स्लॉट होता है उसमें बार डाली जाती है और बार को हम क्या कर देते हैं, सॉर्टेड कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशन की बात करें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज वॉशिंग मशीन में, फूड मिक्सर में, ग्राइंडर्स में, ब्लोअर्स में, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, स्मॉल ड्रिल्स में, ऑफिस मशीनरी में और एयर कंडीशनिंग जो फैन होता है उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशन की बात करें तो स्क्वायरल केज टाइप जो मोटर होती है, हैविंग मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क मॉडरेट होता है, एंड कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी स्क्वायरल केज मोटर की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट स्पीड होती है। प्रीफर्ड फॉर ड्राइविंग फैन, जिसका प्रयोग ड्राइविंग फैन में किया जाता है, ब्लोअर्स में किया जाता है, वाटर पंप में किया जाता है, ग्राइंडर में किया जाता है, लेथ मशीन में किया जाता है, प्रिंटिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन। तो स्क्वायरल केज टाइप मोटर के एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज ड्रिलिंग मशीन होती है हमारी, प्रिंटिंग मशीन होती है हमारी, लेथ मशीन होती है, ग्राइंडर होता है, वाटर पंप होता है, ब्लोअर होता है, ड्राइविंग फैन होता है। इन सभी जगह हम स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग लिफ्ट में किया जाता है, जो होइस्ट है उसमें करते हैं, एलिवेटर्स, क्रेन, कंप्रेशर, इन सभी जगह हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर हम बात करें तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई होता है और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क भी हाई होता है। अब हम बात करते हैं स्लिप की। स्लिप क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड में जो डिफरेंस होता है उसे हम स्लिप बोलते हैं। स्लिप का फॉर्मूला होता है ns माइनस n अपॉन ns, मीन्स सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटा सिंक्रोनस स्पीड।
अब हम स्लिप को परसेंटेज में ले तो 100 से गुणा कर देंगे, NS माइनस N अपॉन NS इंटू 100, तो हमारी स्लिप क्या हो जाएगी, परसेंटेज में निकल आएगी। अब हमें रोटर की स्पीड निकालनी है, तो N बराबर NS 1 माइनस S, यानी सिंक्रोनस स्पीड इंटू 1 माइनस के स्लिप। स्लिप स्टार्टिंग कंडीशन में हमारी जो होती है वो 1 होती है। अब हम न्यूमेरिकल से रिलेटेड देख लेते हैं। ए 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड फ्रॉम 50 हर्ट्ज सप्लाई, डिटरमाइन इट्स सिंक्रोनस स्पीड। एक 4 पोल 3 फेज की इंडक्शन मोटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। डिटरमाइन इट्स सिंक्रोनस स्पीड, हमसे क्या पूछ रहा है, सिंक्रोनस स्पीड पूछ रहा है NS। ऑन फुल लोड इट्स स्पीड ऑब्जर्व टू बी 1410 RPM, रोटर स्पीड दे रखी है हमें 1410 RPM। कैलकुलेट इट्स फुल लोड स्लिप, और स्लिप पूछ रहा है हमसे। देखो हमें नंबर ऑफ पोल क्वेश्चन में दिए हुए हैं, P बराबर 4, फ्रिक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज और रोटर स्पीड दी है 1410 RPM। पूछ क्या रहा है, सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं। सिंक्रोनस स्पीड NS बराबर 120F बटा P। 120F फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 और नंबर ऑफ पोल कितने हैं 4, तो 120 को 50 से गुणा कर देते हैं तो 6000 आ जाते हैं, और 6000 में 4 का भाग दे देंगे तो 1500 RPM आ जाएंगे। अब स्लिप को हम क्या, अब ये तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड निकल गई, अब हमको क्या निकालनी है, स्लिप निकालनी है। तो स्लिप का फॉर्मूला लगा देंगे, NS माइनस N अपॉन NS, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटा सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी आई है 1500, रोटर स्पीड हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1410 RPM बटा सिंक्रोनस स्पीड 1500। 1500 में से 1410 को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 90 आता है, उसमें 1500 का भाग दे देंगे तो 0.06 आएगा। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.06 इंटू 100, तो 6% हमारी क्या आ जाएगी, स्लिप आ जाएगी। देखो हमने जो इंडक्शन मोटर की बात की थी, उस इंडक्शन मोटर में हमारी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, उस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बारे में हम उसके अगर एडवांटेज के बारे में बात करें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जो कॉस्ट है वो लेस होती है और लिटिल मेंटेनेंस की हमें उसमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जो रेटिंग होती है वो स्मॉल रेटिंग की मोटर होती है ये, और इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। और इस मोटर के अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो लो पावर फैक्टर होता है इस मोटर का, और स्टार्टिंग टॉर्क इसका क्या होता है, लो होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। और सिंगल फेज मोटर जो होती है उसकी इफिशियंसी जो होती है वो लो होती है। अब हम एक बार रिपीट और करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशन को। तो इसका यूज वॉशिंग मशीन में, फूड मिक्सचर में, ग्राइंडर्स में, ब्लोअर्स में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, स्मॉल ड्रिल्स में, ऑफिस मशीनरी में, एयर कंडीशनिंग फैन में होता है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज स्क्वायरल केज टाइप
जो मोटर होती है जिसकी स्पीड कांस्टेंट होती है उसका यूज हम ड्राइविंग फैन में, ब्लोअर में, वाटर पंप में, ग्राइंडर में, लेथ मशीन में, प्रिंटिंग प्रेस में और ड्रिलिंग मशीन में करते हैं। इसी तरह से स्लिपिंग इंडक्शन मोटर की बात करें, एक बार रिपीट और करें एप्लीकेशन को, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है और मैक्सिमम टॉर्क इसका हाई होता है। दे आर प्रिफर्ड फॉर लिफ्ट, हॉइस्ट, एलिब्रेटर्स, क्रेन्स, कंप्रेशर, इनमें अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।